नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें राज्य के डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, अपर मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में पिछले 1-2 महीने के दौरान प्रदेश में आए लव जिहाद के मामले और उन पर हुई अब तक की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के डीजीपी को इस तरह के मामलों पर कोई ढील ना बरतने और सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने लव जिहाद के मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि पिछले 1-2 महीने में लव जिहाद के कई मामले उत्तराखंड में आए हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर है और सरकार ने पुलिस को प्रदेश से, आपको बता दें कि सत्यापन के लिए ड्राइव चलाने के भी निर्देश दे दिए हैं। जहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं आई हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और लोग स्वयं भी आगे आ रहे हैं कि जो इस प्रकार का मैं कहूँ अपराध हो रहा है या सुनियोजित तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत लव जिहाद जो लोग बढ़ा रहे थे, उनके खिलाफ लोग जो है अब आए हैं। और जिन लोगों के साथ हुआ है, घर परिवारों में जहाँ भी इस प्रकार की बातें आई हैं, उन्होंने भी आगे आकर इसका विरोध और जो है अपना प्रतिकार करना शुरू किया है। और ये घटनाएं पिछले 2-3 महीनों के अंदर ज़्यादा उजागर हुई हैं। उसके पीछे जो है जहाँ सरकार के द्वारा धर्मांतरण जो कानून हम लाए हैं, उसके बाद भी तेज़ी से जागरूकता बढ़ी है। जो आंकड़े आए हैं इधर के दिनों में ही ज़्यादा आए हैं, इसलिए आज मैंने पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था, उनके डीजीपी को भी बुलाया था, एक बैठक करी है और उसके आंकड़े लेकर आगे चलकर ठोस रूप से कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो। जो भी मामले पाए जाएंगे उसमें किसी प्रकार की कोई भी जो है ढील नहीं दी जाएगी और आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए हम वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे कि समय समय पर पुलिस उनकी जांच करेगी, प्रशासन के लोग जांच करेंगे कि आखिर कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, इनका क्या इतिहास रहा है। उसके आधार पर ही उत्तराखंड में लोग अब जो है रह पाएंगे। भाईचारे से सब लोग रहते हैं यहाँ पर और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने प्रकार के अपराध हैं, इस प्रकार की गतिविधियां हैं, वो किसी भी कीमत पर उसको नहीं यहाँ पर होने दिया जाएगा। उनके खिलाफ जो लव जिहाद टाइप में जो कर रहे हैं, उनके जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाए। ये कहने से अब हमारे उत्तराखंड में ऐसा भी कोई भी कानून के खिलाफ जो कार्रवाई करने वाले अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश है। अब उससे उत्तराखंड पुलिस। वहीं हरिद्वार में सीएम धामी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार व्यापारियों के हित में लगातार काम कर रही है। व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में देश के व्यापारी ही अहम भूमिका निभाएंगे। नौ साल के कालखंड में हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिनसे सबके जीवन में बदलाव आया है। लोगों के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार पूरे देश के अंदर आया है। गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, व्यापारी कल्याण की योजनाएं चली हैं, विकास के अनेकों काम शुरू हुए हैं। भारत का मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है। 9 साल के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके नेतृत्व में राज्य में हम निरंतर इस रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर चूंकि हमें मुख्यमंत्री को आप इतनी अधिक संख्या में आए हैं, आपको मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये आज भारत की जो एक
पूरी दुनिया में जिस प्रकार भारत का सम्मान बढ़ा है और आश्चर्य इस रूप में आप देखेंगे पूरी दुनिया करती है, चाहे अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे यूरोप के किसी देश का राष्ट्रपति हो। में हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश दौड़ रहा है। वरिष्ठ मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी से आप भी आए और संबोधित करने का कष्ट करें। वहीं उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ जारी कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि प्रदेश को सॉफ्ट टारगेट कतई नहीं बनने देंगे। जो वर्षों वर्ष पुराने लोग अलग अलग स्थानों पर काबिज हैं, उनकी मदद सरकार करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग धार्मिक प्रतीक चिन्हों की आड़ में कुचक्र रच रहे हैं, उसे सफल नहीं होने देंगे। सीएम धामी के मुताबिक अब तक 2600 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। अतिक्रमण बहुत गंभीर विषय है और इस पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की भी कोशिश की है। हमने बार बार ये बात कही है कि जो लोग लंबे समय से 50 सालों से 100 सालों से जो काबिज हैं, पुरानी जो बसावटें हैं या गोठ हैं, खत्ते हैं, वन भूमि पर लंबे समय से काबिज हैं, उनको हमने कहा है कि उनका नियमितीकरण करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए, उनका पक्का करने के लिए हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई है। लेकिन जिनके कारण से ये सब डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिससे कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और सरकारी भूमि पर जिन्होंने प्रतीक स्थल के नाम पर ज़मीनों को कब्जाने का जो एक खेल शुरू किया हुआ है वो नहीं चलेगा। और उसके लिए हमने पहले भी कहा कि जो लोग इस प्रकार की चीज़ों को जिन्होंने किया है वो स्वतः ही उसको समाप्त कर लें, अन्यथा हम जो है प्रशासन जो है विधिक रूप से उन पर कार्रवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी। वहीं लक्सर में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बीजेपी द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली और नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। नव मतदाता दिवस सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान निशंक ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 10% से अधिक एमएसपी में बढ़ोतरी कर किसान तबके को समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाया है। निशंक ने कहा है कि बीजेपी मां जनसंपर्क अभियान के तहत पीएम के नेतृत्व में भारत सरकार के 9 साल के स्वर्णिम कार्यकाल की उपलब्धियां भी यहां पर गिनवाई जा रही हैं। किसान मोर्चे के द्वारा एक बहुत भव्य रैली का आयोजन हुआ है और आपने देखा कि क्या उत्साह था लोगों में, किसानों में, और ट्रैक्टर रैली कई किलोमीटर तक जो है लंबी रैली निकली है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पंडित जी और उनकी टीम के लोग और यहाँ का जिला अध्यक्ष मनीष और उसकी पूरी टीम ने जिस तरीके से किसानों के साथ जुड़ करके और आज उत्सव मनाया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा किसान को शीर्ष प्राथमिकता दी। वे प्रदेश के पशुपालन, दुग्ध विकास एवं सेवा योजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड से जंगल चट्टी तक पैदल चलकर यात्रा की और आपको बता दें कि इस दौरान व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। पहली बार किसी मंत्री के यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पर स्थानीय लोगों, व्यापारियों और घोड़े खच्चर जो भी थे संचालकों के साथ तीर्थ यात्रियों ने खुशी व्यक्त करते हुए प्रभारी मंत्री को यात्रा मार्गों में फैली अव्यवस्था से अवगत कराया। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत की केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं पर नाराजगी के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने यह कहा है कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर केदारनाथ विधायक का नाराज होना उनका अधिकार है। वह क्षेत्र की समस्याओं को उठा रही है जिस पर सरकार और शासन कार्य कर रहा है। विधायक अगर अपनी कोई बात रख रहा है यात्रा को लेके, अपना कोई सुझाव सरकार पे रख रहा है, उनका अधिकार है। हम अपने क्षेत्र की बात माननीय मुख्यमंत्री जी पे रखते हैं, हम अपने क्षेत्र की बात सदन में रखते हैं, तो उसको आप नाराज़गी मत देखिए, वो उनका फ़र्ज़ है। उस क्षेत्र की जनता ने उनको चुना है, तो अगर वो यात्रा को और अच्छा बनाने के लिए, यात्रा को और सुखद बनाने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कोई बात अगर सरकार के सामने रख रही है तो मैं उसको नाराज़गी नहीं कहूँगा। वो दीदी ने अपनी राय दी है, शैला दीदी ने, और हम ज़रूर उसमें जितना भी अमेंडमेंट कर सकते होंगे, जितना भी उसको और सुधार सकते होंगे। लगातार सरकार की कोशिश यही है कि यात्रा और सुखद तरीके से श्रद्धालुओं को मिल सके, यात्रा और सुविधाएं मिल सके।
वहीं उत्तराखंड में G20 की अंतिम बैठक को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम दौर में है। जिलाधिकारी सोनिका ने त्रिवेणी घाट का स्थलीय निरीक्षण करते हुए G20 के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि G20 के कार्यक्रम को लेकर त्रिवेणी घाट पर कराए जा रहे निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर पूरे किए जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निर्माण और सौंदर्य के कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। आप देख रहे हैं अभी तो काम प्रगति पे ही है और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। यूपीसीएल भी है, इरिगेशन भी है, नगर निगम भी है, सभी लोग काम कर रहे हैं। सफाई का काम चल रहा है, टाइल लगने का काम चल रहा है, बाकी पेंटिंग वगैरह का भी काम चल रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द काम पूरा हो और एक भव्य आयोजन यहाँ पे कराना। 25 से है यहाँ पे जो G20 का जो अभी इवेंट की डेट्स आई है, लेकिन यहाँ पे कब होगा उसकी डेट्स हमारे पास नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि 20 तक काम फिनिशिंग स्टेज पे आए। आप देख रहे हैं अभी तो काम प्रगति पे ही है और वहीं राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम पहले ही भगवान भरोसे है। इन सबके बीच पूरे शहर में पानी निकासी के लिए बनाए जा रहे नालों का निर्माण और भी मुसीबत बनता जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 15 दिनों बाद बारिशों का दौर शुरू हो जाएगा और तब तक काम पूरा होने के कोई आसार ही नहीं है। ऐसे में लोगों को सुविधा की बजाय और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल कह रहे हैं कि समय से काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस बार मॉनसून थोड़ा विलंब से आ रहा है। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं उसमें आप जानते हैं कि गति तो आई है। पिछले दिनों थोड़ी दिक्कतें थी, अब गति पकड़ी है। जहाँ तक समय बढ़ने की बात है वो भारत सरकार की तरफ से ही 1 साल बढ़ाने की निर्देश हमें मिले, यानी कि अब हम जून 2024 तक का समय हमें मिला है। अब हालांकि हम उससे पहले कई काम तो हमने कर भी दिए पूरे, कई काम जो है गतिमान है जो हम जून 24 तक पूरा कर लेंगे। नहीं, ये बात ठीक है कि बरसात हमारे सिर पे है। हमारी कोशिश है कि हम उसको प्राथमिकता मिले और जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हालांकि बरसात की संभावना भी 1 हफ्ता लेट जैसा बता रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम जून एंड तक इसको भी कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नाले और बरसात का जिस प्रकार से मेल है उसमें तो नाले बनाना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज का काम हमारा समय पे हो जाए, ये हमारी कोशिश है। जिस प्रकार से वहीं उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद विधानसभा में होने वाली भर्तियों को लेकर नई नियमावली जारी कर सकता है। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण का ये साफ तौर पर कहना है कि भर्तियां पारदर्शी होंगी और इसका पूरा ध्यान नियमावली में रखा गया है। रितु खंडूरी ने यह भी कहा कि विधानसभा ने विशेषज्ञों की राय और विधानसभा के वरिष्ठ लोगों की मेहनत से यह नियमावली बनाई है और इसको लेकर सरकार को भी भेज दिया गया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कैबिनेट में यह नियमावली पास की जानी थी, लेकिन इस बार की कैबिनेट में यह नियमावली नहीं आई है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार कैबिनेट मिलाकर यानी कि बुलाकर इस नियमावली को पास कर देगी। भर्ती नीति की बात नहीं है, रूल्स और रेगुलेशंस हमने बनाए हैं और सरकार में भेज दिए हैं। कैबिनेट में उसको मंजूरी जैसे ही मिलेगी हम उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। नहीं, अब कोई अड़चन नहीं। अब जो अड़चनें थी वो हम लोगों की, हमारी जो सेक्रेटरी हैं, OSD, सब डिस्कशन हो चुका है और अब वो शासन में है। नए नहीं आएंगे। आई एम अनेबल टू गेट अ गुड सचिव। जबरदस्त एक्सरसाइज हुई है। देखिए, कोई भी चीज़ों को बदलने में या उनको सुदृढ़ करने में सोच समझ के ही काम होता है। कोई बादशाहत नहीं चल रही हमारी कि हमने ये निर्णय ले लिया या फैसला ले लिया। डिस्कशंस होते हैं, फाइल्स होती हैं, आइडियाज़ बैक एंड फोर्थ जाते हैं। हमने एक निर्णय लिया, फिर उसको सरकार के पास भेजा, वहाँ उसको वेट किया गया, उसके बाद उनको जो आपत्तियाँ लगी उन्होंने हमारे पास भेजी। तो ये बैक एंड फोर्थ के बाद बहुत सोच समझ के और काफ़ी मेहनत के बाद ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हमने शासन तक
वहीं योग दिवस से पहले आम जनता को योग के प्रति जागरूक करने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 50 योग सत्र 50 दिनों में करने का संकल्प किया है। शुक्रवार को हरिद्वार पुलिस लाइन में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में कई अधिकारियों के साथ सैकड़ों कर्मचारियों को योगाभ्यास कराया गया। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा 50 दिन 50 योग सेशन अभियान चलाया जा रहा है। उसी की तर्ज पे आज इनके द्वारा पुलिस लाइन हरिद्वार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया है एवं सभी इससे लाभान्वित हुए हैं। योग सभी चीज़ों का समावेश है। योग का मतलब है जुड़ाव। आज हम सभी लोगों ने अपने तन मन धन शक्ति सभी को एक तरह से जोड़ करके इससे हमने ऊर्जा का संचारित हुआ है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचारित हुआ है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरीके के सेशन हम आयोजित कराते रहेंगे और इससे लाभान्वित। वहीं लक्सर के अकोड़ा कला गांव में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। आपको बता दें कि अकोड़ा कला निवासी एक ग्रामीण ने हाईकोर्ट में अतिक्रमण हटाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को 4 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के लिए कह दिया है। आप लोगों के संज्ञान में होगा भी कि काफ़ी दिनों से पैमाइश जिलाधिकारी महोदय ने भी की है। यहाँ पे एक्चुअली हमारा एक खसरा है 197 नंबर जो जोहड़ का खसरा है और उसमें आपको पता होगा माननीय हाई कोर्ट के स्पष्ट डायरेक्शन है कि जोहड़ की लैंड पे कोई भी अवैध तरीके से अतिक्रमण करके रहेगा नहीं, कोई संरचना रहेगी नहीं। और पूर्व से भी 122 की कार्रवाई कुछ संरचनाओं में तहसीलदार कोर्ट से चल भी रही थी, वो फाइनल निस्तारण हुई है। माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं कि 197 नंबर पे जो अतिक्रमण है जोहड़ पे उसको रिमूव किया जाए। आप वहीं दिनेशपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने खाटू वाले श्याम बाबा जी के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान भजन गायिका पूर्णिमा ने आपको बता दें कि भजन गाकर लोगों को मंत्र मुग्ध भी कर दिया है। और इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह कहा है कि खाटू वाले बाबा श्याम बाबा दरबार में साक्षात ईश्वर शक्ति दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि श्याम मित्र मंडल दिनेशपुर के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। मैं कमेटी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। खाटू श्याम की जागरण आज गली गली में हो रहे हैं। श्याम खाटू हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी श्याम बाबा सुनते हैं। आज दिनेशपुर के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पहली बार आज पूर्णिमा दीदी का इतना बड़ा कार्यक्रम आपके दिनेशपुर में हो रहा है। और जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पूर्णिमा दीदी का प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन दिनेशपुर क्षेत्र के लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि पूर्णिमा दीदी का कार्यक्रम और श्याम खाटू दरबार ये ऐतिहासिक है। इसके दिनेशपुर के क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगा, सबके जीवन में एक नए उत्साह का संचार होगा। वहीं पौड़ी जिले में एक बार फिर से वन्य जीव संघर्ष से सीधे तौर पर लोग प्रभावित होने लगे हैं। बीते मंगलवार देर शाम गुलदार ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। गुलदार के इस हमले के पौड़ी जिले में दहशत का माहौल फिलहाल बना हुआ है। वहीं गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में डीएम ने एक बार फिर से स्कूलों का अवकाश घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं गुलदार की बढ़ती दहशत पर ग्रामीणों का कहना है कि शायद शासन प्रशासन किसी और घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए अब तक पिंजरे सिर्फ शो पीस के लिए ही गांव में पहुंचाए गए हैं, जबकि गांव में गुलदार को पकड़ने के लिए कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। वहीं मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल नरेश कुमार का ये कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद बाघ की पकड़ के लिए प्रभारी कदम भी उठाए यहाँ पर जा रहे हैं। साथ ही साथ वन विभाग की टीम को लगातार गश्त करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
संबंध में डीएफओ को जो मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए हैं और एसडीएम को जो डायरेक्शंस गए हैं उसमें यही है कि कॉन्टीन्यूसली उस एरिया में जो गश्त बढ़ाई जानी है, प्लस पिंजरे लगाए जाने से रिलेटेड और उसकी इमेज के बेसिस पे उसका पूरा प्रोफाइलिंग करना, प्लस उस इलाके में जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं और नागरिकों को जो मदद दी जानी है वो सारी हम लोग देखेंगे। इस संबंध में मैंने डीएफओ को ऑलरेडी निर्देशित कर दिया और वो जल्दी ही एसडीएम और लोअर लेवल के ऑफिशियल्स के साथ में एक बैठक करने वाले हैं। और उसमें हमारे अधिकारियों ने भी वहाँ दौरा किया था पीछे, और अभी भी उन पे हमने वो चौकसी बनाई हुई है। अभी डीएफओ से मेरी बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा कि उसमें हमारी गश्त भी जारी है और उनकी बात भी CWLW साहब से भी चल रही है। उसमें शायद ऊपर से कोई अनुमति आएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें। क्या ये गांव में ये चाह रहे हैं कि अभी कोई मौत हो और उसके बाद ये पिंजरा यहाँ पे लगाएंगे? आप देखिए दिन रात गांव से फ़ोन आ रहे हैं कि आज बाघ यहाँ पे देखा गया, दिन में यहाँ पे देखा गया। गांव में लोग अपने जानवरों के लिए घास के लिए नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ से दूसरी एम्बुलेंस आई ऋषिकेश से, तो वो नशे में धुत था एम्बुलेंस का ड्राइवर, वो जैसे तैसे करके ले गया वहाँ पे गए। 2 लोग पहले चले गए थे एम्बुलेंस में, 2 लोग गाड़ी में गए, तो आधार कार्ड हम लोगों के पास छोड़ गया था। आधार कार्ड के चक्कर में उन्होंने 1 घंटे रुका दिया कि भैया जब आधार कार्ड आएगा तब पर्चा बनेगा। जब हम यहाँ से पहले पौड़ी गए थे डीएम साहब के पास, उन्होंने हमको सीधे एम्स के लिए बोला, बड़ा आपका एक खर्च लगेगा, खाली जो लगेगा तुम्हारा गाड़ी का किराया लगेगा, खाने का लगेगा, इलाज उसका फ्री होगा। वहाँ गई, उन्होंने हमको वहाँ गई, हम भाई क्यों लाई आप इस लड़कियों को? बोले यहाँ पर किस लिए लाई? बल हमने कहा डीएम साहब ने भेजा। बट डीएम को क्यों नहीं लाया आप यहाँ पर? उनको लाना चाहिए था बोला आपको। फिर उन्होंने हम बाहर गए दवाई के लिए, फिर आधार कार्ड के लिए ये हुआ, उसका आधार कार्ड गाड़ी में छूट गया था। पर आधार कार्ड क्यों नहीं लाया? पर उन्होंने फिर पर्चा दिया बनाने के लिए, फिर उन्होंने पर्चा नहीं बनाया। फिर वहीं अल्मोड़ा कोर्ट में काम करते हुए 3 वकीलों ने 50 साल पूरे होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और वकीलों का सम्मान इस दौरान किया गया। जस्टिस धूलिया ने कहा है कि वकील पर्यावरण, जल, जंगल और जमीन सहित कई बड़े मुद्दे जिसको उठा सकते हैं, गरीबों के मामले समझौते के आधार पर ही निपटा सकते हैं। मुद्दे, पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, जल, जंगल और जमीन, इससे जुड़े हुए इतने वकील एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हाईकोर्ट यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, आप लोग यहाँ पे साथ साथ हाईकोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं। तो वकील का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, वकील का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, जनता की सेवा करना, विनम्र रहना, गरीबों की हिमायत करना। बस इतने मुद्दे, पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश के जिला और तहसील न्यायालयों की अगुवाई में श्रमदान करते हुए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में नरेंद्र नगर शहर और आसपास के क्षेत्रों में 18 जून को सुबह 8 बजे से बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। निरंतर स्वच्छता बनाए रखने के लिए शपथ भी इस दौरान ली जाएगी। यह निर्णय नरेंद्र नगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट शंभुनाथ सिंह सेठवाल की अध्यक्षता में कोर्ट परिसर में आयोजित बैठक में लिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के लिए लोगों को जन जागरण के लिए जागरूक करने के लिए एक तिथि निर्धारित की गई है। आगामी 18 जून को इसमें स्वच्छता का कार्यक्रम किया जाना है, जिस संबंध में माननीय सिविल जज महोदय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है और 18 तारीख के स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श किया गया है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो है नगर, ग्रामीण इलाकों और जो है भारतवर्ष के प्रत्येक हिस्से पे नगर पालिका स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर जो है स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो सारी संस्थाएं जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। पूरे हाई कोर्ट स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और तहसील कोर्ट में जितने भी कोर्ट हैं, इन सब जगह के जितने भी कर्मचारी अधिवक्तागण हैं, इनसे यह अपेक्षा की गई है कि आप लोग 18 जून को श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे और अपने आसपास जितने भी जगह हैं उसे साफ करने का प्रयास करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।